कर दी। हाँ भाई, क्या समझ नहीं आया बताओ, क्या समझ नहीं आया? बहुत अरे, अभी बोल रहे हो सी क्या है, एक बार फिर देखो। कल की इसलिए तो कह रही थी कि क्लास बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाली क्लास है, कंफ्यूजिंग यूनिट रहेगी ये, बस स्टार्टिंग का ही थोड़ा अजीब सा है, बाकी बाद में तो सिंपल है। देखो भाई, ध्यान समझना, एक बार वापस रिपीट करना, याद करो। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए था या नहीं, ये बताओ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन थे ए था या नहीं, ये बताओ। जब आपने आर बराबर रो, इसको हटा के रो एल अपॉन ए किया था, ये याद है? इतना याद है? जहां पे ये क्या कहलाता है, ये प्रतिरोध था, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध था या नहीं, रेजिस्टेंस था या नहीं। अब मैंने कहा है इसको एक नया स्थिरांक का नाम दे दिया है, नया स्थिरांक लगा दिया, इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा के, तो रो एल अपॉन ए आया। आया कि नहीं आया? अब देखो इस रो को परिभाषित करेंगे आप, तो कैसे करेंगे कि मैडम एल बराबर, ध्यान से देखो भाई, एक एक चीज को ध्यान समझो। एल बराबर जब 1 सेंटीमीटर हो और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आर बराबर रो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ऐसे चालक का प्रतिरोध, ऐसा चालक जिसकी लंबाई तो 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसा चालक, फिर से सुनना, ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये याद है? ये सामान्य प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ये सामान्य प्रतिरोध है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट का मतलब कोई कुछ इतना ऐसी कोई बात नहीं है। विशिष्ट का मतलब है कि मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे आपके अंदर, जैसे आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है, ठीक है, और बाकी बच्चे सब नॉर्मल है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है। आप कैसे पहचानते हो? जैसे किसी की बुरी आंखें हैं, जैसे किसी की कोई लड़की है जिसकी जैसी कंजी आंखें, कंजी, तो आप कहते हो, उसकी स्पेसिफाई कर देते हो, देखो कंजी आंखों वाली लड़की, याद कर वो कंजी आंखों वाली लड़की, लड़की है, लड़की है, पर उसको स्पेसिफाई किया है। ये भी प्रतिरोध है। ये तो नॉर्मल इंसान है भाई, ये तो नॉर्मल इंसान है जो हम जैसा है। और एक दीपिका पादुकोण को लाके खड़ा कर दो, वो भी लड़की है पर है वो विशिष्ट। क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग है, एक्टिंग करती है, एक्ट्रेस है वो। तो आप क्या कहते हो कि फिर क्या है, उसको स्पेसिफाई है, वो लड़की है, ये प्रतिरोध, लेकिन इसको स्पेसिफाई किया है मैंने, एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करके। यानी कि इसको कह दिया है कि जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कहलाएगा। जब तक उस लड़की की आंखें कंजी नहीं होंगी तब तक वो इन्हीं में आएगी, लेकिन जैसे कंजी हो जाएगी तब अब ये विशिष्ट लड़की बन गई। है तो लड़की, लेकिन उसमें स्पेसिफाई कर दिया है क्या, ये समझ गए? यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। चूंकि आपको पता है कि चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चालकता बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम, या फिर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अगर ये C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो क्या कप्पा बराबर 1/रो नहीं होगा? अब ये कप्पा को मैंने बस नाम दे दिया है कि इसके मैटर में, इसके, देखो भाई, नॉर्मल, ये नॉर्मल लड़की है, इसकी शादी नॉर्मल लड़के से हो गई। यहां क्या है, ये दीपिका पादुकोण है, इसने किसी एक्टर से शादी कर ली। यानी कि अब ये स्पेसिफाई हो गया है, अब ये स्पेसिफाई हुआ है, ये नॉर्मल चालकता है और इसको विशिष्ट चालकता का है। क्यों का है विशिष्ट चालकता? क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो वहां पे आप जो कह रहे थे कि मैडम सी क्या है, ये क्या है, वो सी नॉर्मल चालकता है भाई, और कप्पा विशिष्ट चालकता है, यही तो निकाला था मैंने। अब आपने रो की वैल्यू रख दी थी, यहाँ पे रो की वैल्यू रखी तो क्या आया, कप्पा बराबर रो की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, रो की वैल्यू, ये रहा, रो की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, ए आर अपॉन एल आएगा, ए आर अपॉन एल आएगा। सही है, एल अपॉन ए आर आया कि नहीं आया? यहां पे आया कि नहीं आया, एल अपॉन ए आर। अब देखो, जैसे आपने ये रखा तो कप्पा बराबर 1/r सी होता है, होता है कि नहीं होता? यानी कि अब मैंने कहा वही चीज है, बस मैंने अब क्या किया है, अब मैंने कहा है कि ये नॉर्मल व्यक्ति था ना, और ये क्या था, ये तो नॉर्मल लड़की है भाई, और ये दीपिका पादुकोण है। ये दीपिका पादुकोण कब बनेगी, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा,
बस ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। अगर ये एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता नहीं होगी। यानी कि अगर ये लड़की इसका मल्टीप्लाई एक्टिंग करने लग जाए और इसके लेवल में आना चाहे तो हम कहते हैं भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दीपिका पादुकोण बन जाएगी, तो हो गई भाई। अब ये भी विशिष्ट हो गई, ये भी विशिष्ट हो गई, तो ऐसी चालकता, यानी कि अरे यार, अब मैं जब किसी की तुलना करनी होती है और हम कहते हैं कि तुझे इसके बराबर जाना है तो तुझे ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तो वो उसने ऐसा करवाने के लिए मैंने एल अपॉन ए का गुणा कर दिया है। जैसे ही यहाँ एल अपॉन ए का गुणा किया तो आपने कह दिया कि अब ये कि मैडम अगर एल अपॉन ए का मल्टीप्लाई अगर आप नॉर्मल कंडक्टिविटी से कर दो, ये तो निकाला है मैंने फॉर्मूले से, तो अब ये विशिष्ट चालकता हो जाएगी। अब विशिष्ट चालकता को परिभाषित कैसे करेंगे? विशिष्ट चालकता को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी लेंथ तो 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये चालकता है, ये विशिष्ट चालकता है। लेकिन इस चालकता को इस विशिष्ट चालकता के बराबर लाने के लिए मुझे यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। अब ये हो गई चालकता विशिष्ट चालकता में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अब जैसे ही ये चालकता विशिष्ट चालकता में कन्वर्ट हो गई तो ये कहा कि क्या ऐसे विलयन की कंसंट्रेशन निकालना पॉसिबल है जबकि मैं एल बराबर 1 रख दूं और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दूं, तो ऐसा हर टाइम संभव थोड़ी है। तो इसको संभव ना होने की वजह, अब ये मान के चलो, स्टार्टिंग में तो ये माना था, स्टार्टिंग में तो हम ये मान के चलते हैं कि दीपिका पादुकोण और ये लड़की नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो इसको इसके बराबर लाने के लिए मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने कांस्टेंट कह दिया कि ये एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक का नाम दे दिया सेल कांस्टेंट। कि अब चाहे आप किसी भी सेल को ले लो, उसकी लेंथ अगर चेंज करते जाओ और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज करते जाओ तो आप आराम से किसी भी नॉर्मल चालकता को भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? कौन है? अरे समझाने के लिए करना पड़ता है, मेरी फेवरेट भी है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ समझाने का पर्पस होता है, ऐसे अदरवाइज मत लेके जाया करो किसी भी चीज को, ठीक है? कि आप समझ जाए। मैं नॉर्मली समझा रही थी, अब नहीं आया तो मैं क्या करूं? ठीक है कुलदीप? हाँ, अरे सरल है, कुछ नहीं है। आगे देखो भाई, आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जिसका नाम है चालकता पर तनुता का प्रभाव। बहुत ध्यान से एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो मैं समझा रही हूं, देखो भाई मैंने पहले ही कहा था थ्योरी है तो थ्योरी को सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होती है। इसकी पता है, मैं चक्कर ही है ये, इसका अजीब सा एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि इस यूनिट को पढ़ते टाइम हम हमेशा याद रखते हैं कि मैथ वाले बच्चों को दिक्कत हमेशा आती है, बायो वाले रट लेते हैं ठीक है, लेकिन मैथ वाले बच्चों को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको रटना ना पड़े, चीजों को समझ के आप अपने हिसाब से लिख कर आओ ना पेपर में। नंबर उसी को मिलते हैं जो अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखता है। नंबर कभी नहीं मिलते कि सारथी और पार्थ का पेपर उठाया और उससे आंसर लिख कर आ गए, कभी नहीं मिलेगा। नोट्स का उठाया, नोट्स का एडिटेड चेप के आ गए, कभी नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर अपनी लैंग्वेज में उसे अच्छे से समझाओ कितना अच्छा लगता है ना। जैसे अभी मूवी देखी 3 इडियट्स, याद होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा एक आमिर खान की बहुत शानदार, मुझे इतनी अच्छी मूवी लगती है वो, जिसके अंदर वो एक एक चीज को डेमो देके समझाता है। स्टार्टिंग में ध्यान होगा जब वो उसकी क्लास में नॉर्मल बोलता है कि वो भी वापस लौट के आता है तो उसको वो भगा देता है ना क्लास से कि आपकी अच्छा मशीन क्या है, ऐसा मशीन क्या है, तो वो बोलता है कि नॉर्मल की हाँ भाई ठीक है, आप जैसे वो पंखा चल रहा है सर मशीन है, जीन्स की जिप को ऊपर नीचे कर रहा है सर मशीन है। बोले अरे यार लैंग्वेज में समझाओ ना, लैंग्वेज में ऐसा होता है ना, लैंग्वेज में समझाओ अपनी में। उसको बाहर निकाल देता है, ध्यान है, उसको बाहर निकाल देता है, चल आउट। तो वो चतुर्लिंगम उसको आंसर देता है अपने बहुत बड़े लैंग्वेज में, तो वो क्लास से बाहर निकलता है। बैग लेने आता है तो वो कैसे बोलता है ना एकदम से फटाफट फटाफट, तो सर आपको अभी थोड़ी सी सिंपल सी लैंग्वेज, साधारण भाषा में नहीं बोल सकते इसी बात को, साधारण भाषा में समझाया था आपको आई कहाँ थी समझ में बात। तो वो वाली चीज है कि आप अपनी लैंग्वेज में चीज को समझा करो। लिखने की बात कभी रटना ही नहीं पड़ेगा जिंदगी में। अगर कोई चीज आपको क्या लगता है इतना कंसेप्चुअल बेस पर अगर मैं समझा रही हूँ तो उसका मतलब मैंने किसी चीज को रटा नहीं है। अगर रटा होता तो मैं एग्जैक्टली आपको जैसा था वैसा बोल देती, फिर उसके बाद अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ जोड़ के बताती नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि किसी भी चीज को जैसे याद हो जाए वैसे समझ लो, बस है। तो इतना ध्यान रखो, मेरी तो जिंदगी का एक फंडा है
ऐसे समझ लो कि याद हो जाए, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे समझ लो कि रट जाए, या ऐसे रट लो कि समझ में आ जाए। दोनों में फायदा आपका ही होना है, नंबर आपको ही मिलेंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, मुझे तो सिर्फ इतना एक रिजल्ट देखना है लास्ट में कि कितने बच्चे पे, कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आए। ठीक है, अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, पर है। ठीक है, अच्छा समझना मेरी बात, तनुता का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन। ध्यान से समझो, तनुता का मतलब होता है जैसे ये दो पात्र हैं, इसमें 1 चम्मच चीनी है, इसमें भी 1 चम्मच चीनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने डाला 1 लीटर पानी, इसमें भी डाला आपने 1 लीटर पानी। अभी दोनों की सांद्रताएं समान है, क्या है? समान है। लेकिन अब मैंने इस वाले पात्र के अंदर मैंने 1 लीटर पानी और डाला, वापस 1 लीटर पानी और डाला, 1 लीटर पानी और डाला, तो अब ये तो कम सांद्रता का हो जाएगा। अरे सांद्रता क्या होती है? C बराबर N/V, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या। यहां पे इसको वॉल्यूम मिल गया है ज्यादा, यहां पे इसको वॉल्यूम मिल गया है ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा मिल गया है तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं? वॉल्यूम ज्यादा है तो ये हो जाएगी कम, और अगर सांद्रता कम होगी तो तनुता तो बढ़ेगी, और अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो तनुता क्या होगी? घट जाएगी। यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया है, और अगर आयतन बढ़ा है तो डेफिनेट है सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी तो तनुता बढ़ेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी की जहां ज्यादा अधिकता हो, या मैं ये कहूं विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे समय में तनुता हो जाती है ज्यादा। लैब के अंदर आपने बोतल बनी हुई देखी होंगी, इस तरीके से कांच की बोतल्स बनी हुई होती है, इस तरीके से कांच की, आपने लिखा होगा, ऐसे लिखा रहता है DIL HCl, एक लिखा हुआ होता है CONC HCl। है तो दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्क इतना है इसमें HCl की मात्रा है कम और पानी की मात्रा है ज्यादा, और इसमें HCl की मात्रा है ज्यादा और पानी की मात्रा है कम। आपको क्या लगता है जो ये शराब पीते हैं लोग, ये जो ड्रिंक करते हैं ना लोग, आपको क्या लगता है लैब की अगर अल्कोहल किसी दिन पी ली ना किसी बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने, वहीं की वहीं उसके सारे फेफड़े जल के लीवर बिल्कुल खत्म हो जाएगा साथ के साथ, क्योंकि उसमें प्योरिटी होती है, अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर 99.9% होती है। पता है अल्कोहल की मात्रा लैब के अंदर, जो अल्कोहल व्हाइट कलर की बोतल आती है, आप देखो ना कभी फटाफट आपने अगर गलती से भी मतलब लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते टाइम आपका अगर गलती से भी आंच लग गई ना तो पूरी बोतल में आग लग जाएगी, इनफैक्ट बोतल में आग लगेगी साथ के साथ आप भी जल जाओगे। तो ये है कि इसमें ये पी लिया ना, ये थोड़ी ना पी सकते हो आप, पीने के लिए तो उसमें वो पर्सनली वहां से बना के भेजते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कर देते हैं, डाइल्यूशन, और फिर ऊपर से भी व्यक्ति उसके अंदर आपने देखा होगा बोला कि एक पैक बनाना, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते हैं वो। प्योर अल्कोहल तो कोई पी नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो, ऐसे विलियन तनु विलियन कहलाते हैं। कैसे? अब मैंने ये समझाया आपको डाइल्यूशन क्या है, तनुता और सांद्रता में बता दिया मैंने क्या है। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, देखो भाई नॉर्मल बात करें तो कोई भी विलियन है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है। अच्छा बताओ भाई, मैंने कल परसों जब ये यूनिट की स्टार्ट की थी तब मैंने आपको चालकता 2 प्रकार की बताई थी। पहली कौन सी?
एक तो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चालकता और एक थी इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता। मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़नी है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में भी मैंने आपसे कहा था विद्युत अपघट्य चालकता, ध्यान होगा मैंने बात करी थी। इलेक्ट्रिक चालकता को मैंने एक नाम और दिया था आयनिक चालकता। इसको आयनिक क्यों कहा मैंने इसलिए कहा, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था उसका एग्जाम्पल देके, ये चालकता हमेशा आयनों के कारण संभव होगी। किनके कारण? आयनों के कारण। यानी कि अगर जहां भी कभी आयन ज्यादा होंगे, ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझना, आयन ज्यादा होंगे चालकता होगी ज्यादा, आयन ज्यादा होंगे चालकता होगी ज्यादा। होता क्या है, जैसे जैसे आप विलयन को करते जाते हो, तनु जब मैं बात करूं तो मैं कहने का मतलब पानी मिला रही हूं, कंटिन्यूअसली पानी मिला रही हूं। जैसे जैसे अगर मैं विलयन को तनु करती जा रही हूं, ध्यान रखना आयन बहुत ज्यादा वियोजित हो जाते हैं। और अभी आप पढ़ेंगे अनंत तनुता पर वियोजन, अभी आप कोलेराउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कोलेराउस ने कहा है कि अनंत तनुता पर आयन पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। और अगर कोई विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित होने का मतलब क्या है, कि जैसे अगर मैंने बोला है कि 10 मैंने हाइड्रोक्लोरिक के मॉलिक्यूल डाले हैं पानी के अंदर, डाल दिए इसके अंदर, अभी ये वियोजित नहीं है, अभी क्या नहीं है, वियोजित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी, H+ और Cl- बढ़ते जाएंगे। यानी कि 5 तो हो जाएंगे, 10 तो हो जाएंगे H+ और 10 ही हो जाएंगे Cl, और 20 हो गए। आयनों की चालकता क्या हो जाएगी आपके हिसाब से? आप कहोगे कि मैडम आयनिक चालकता, आयन बढ़ रहे हैं, मैंने कब कहा कि नहीं बढ़ रहे हैं, आयन बढ़ रहे हैं तो फिर चालकता का मान कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यही है ना कि आयनों के जितने ज्यादा आयन होंगे, चालकता उतनी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा आयन, चालकता, आयनों का अभिगमन उतना ही ज्यादा, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतनी ज्यादा गमन करेंगे, और जितने ज्यादा गमन करेंगे चालकता उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, समझे? लेकिन होता क्या है कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहां इसका क्लाइमैक्स है। होता क्या है कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते हो, आयन तो वियोजित होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है इसका आयतन। क्या बढ़ जाता है भाई? इसका बढ़ जाता है आयतन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर पानी मिलाने पर केवल 2 ही HCl के आयन वियोजित हो रहे हैं, 2 लीटर पानी मिलाने पर 4 HCl के आयन वियोजित हो रहे हैं। यानी कि काइनेटिक ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ता जा रहा है, साथ के साथ आयन भी वियोजित हो रहे हैं, लेकिन ये आयन तो फिर भी कम वियोजित हो रहे हैं, लेकिन आयतन बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखना, आयतन की वृद्धि होने की वजह से चालकता हो जाएगी कम। ये समझने के लिए, अब मैंने कहा ना, अब आप कहोगे कि ये समझ नहीं आया, तो इसको समझाने के लिए एग्जांपल तो देना पड़ेगा मुझे, और एग्जांपल देना पड़ेगा तो आप कहोगे कि मैडम उसमें घुसती जा रही हो। तो देखो होता क्या है, क्लास की बात कर रही हूँ नॉर्मल, मैं कोई हीरो हीरोइन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ इस बार, ठीक है? क्लास की बात कर रही हूँ, क्लास में बच्चे बैठे हैं आराम से, एक लाइन बैठी है, अभी 10 बच्चे आए हैं क्लास के अंदर। आपने अपने जेके कॉलेज सबने देखा है ना, सब कॉलेज में क्लास लेकर आ चुके हैं, सबने अपनी अपनी क्लासेस देखी है। क्लास के अंदर पहले आए 10 बच्चे, समझना, 10 बच्चे आए हैं, 10 बच्चों के बैठने की जगह मतलब ऐसा है, मतलब पूरी तरीके से एक बार भरा हुआ है, ये मान के चलो पूरा भरा हुआ है, छक्का-छक रूम भरा हुआ है बच्चों से, और 5 बच्चे ऐड होने के लिए आ गए कि हमें भी बिठा लो अपनी क्लास में। अब उनके बैठने के लिए जगह तो नहीं है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आयन बहुत ज्यादा हुए, और आयन ज्यादा हुए तो इसका मतलब क्या है, चालकता बढ़नी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आयन जो होंगे, अब बच्चे ज्यादा बढ़ने लगे, अरुण सर सोचेंगे कि क्लास को क्यों ना बड़ी क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए, तो बड़ी क्लास में ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट कर दो, ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट करोगे तो वो उसमें बहुत सारी जगह खूब बैठ सकते हैं बच्चे, तो वहां पे उनको मिल गया वॉल्यूम ज्यादा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा मिल गया तो होगा क्या, वॉल्यूम ज्यादा मिलने की वजह से अब आयंस जो हैं वो आराम से बैठ पाएंगे,
आराम से बैठ पाएंगे। इसका मतलब अब उन्हें आपस में टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है चालकता क्या हो जाएगी, कम। अरे चालकता कब बढ़ेगी जब आयन एक दूसरे से टकराए, और आयन टकराते कब है, जब एक दूसरे के नजदीक आए। जब वो आयन एक दूसरे के नजदीक आ ही नहीं रहे हैं, क्या जरूरत है भाई चालकता बढ़ाने की। जब मुझे लग रहा है कि 10 बच्चों को मैं आराम से फैल फूट के बिठा सकती हूँ, तो क्यों मैं उन्हें ऐसे थोड़ी ना है कि मुझे एक भर के ले जाना है गाड़ी में, वो वाली चीज थोड़ी ना करनी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने आयन वियोजित, तनुता बढ़ाने के साथ साथ आयन तो वियोजित होते हैं, लेकिन आयन वियोजित होने से ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि ऐसा कहने का मतलब ये अभी 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, एक एक करके 20 बनने लग गए, 1 2 3 4 5 6 से 20 आने लग गए। लेकिन सर ने क्या सोचा, अरुण सर ने, अब 20 हुए 10 से, तो पहले इस कमरे में बैठते थे, अब इस कमरे में बैठ जाओ, वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ गया तो अब जो 20 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के लिए इतनी जगह मिल रही थी, 20 बच्चों के लिए इतनी जगह मिल रही, जगह भी तो बढ़ी है। आयन वियोजित हुए उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जगह बढ़ गई है, और जगह बढ़ गई है इस वजह से इसकी चालकता क्या हो जाती है, कम। तो ध्यान रखना, ये यहां से आगे कल पढ़ेंगे कि क्या होता है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर इफेक्ट। वैसे सिंपल है, देखना लैम्डा बराबर क्या होता था, कप्पा भी। अगर मैंने कहा है, ध्यान समझते चलना मेरी बात, जो मैंने कहा है कि मैंने कहा है आपको ये लैम्डा एम और लैम्डा बी सेम थे ना, ये भी कप्पा था, ये कप्पा वीएम कर रही हूं मैं बस इसको, ये एम है, मोलर चालकता है। अच्छा सोचो, ये वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुल्यांकी चालकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। यानी कि इस वॉल्यूम का मान बढ़ेगा तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताओं के मान बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ध्यान रखना, नॉर्मल चालकता के मान तो तनुता बढ़ाने से कम होते हैं, जबकि 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 तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताओं के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इनकी, ये फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इन दोनों चालकताओं के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कल करेंगे या बाकी का। आया या नहीं आया समझ में, ही बताओ पहले, आया या नहीं आया अच्छे से, आ गया, साथ के साथ याद हो गया।